हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे इंसान से जिनकी कहानी सुनने के बाद आपका भी काम करने का मन कर जाएगा, आपका भी पढ़ने का मन कर जाएगा। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप में एक अलग ही जोश आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने बहाने हैं काम से बचने के लिए, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं लव, मतलब इनके पास कभी जीवन में कोई बहाना नहीं रहा। और सबसे पहले शुरुआत में मैं बता दूं कि लव वर्तमान में प्राइमरी अध्यापक हैं, सरकारी टीचर हैं, और इनके जीवन की कहानी सच में बहुत सुनने के बाद एक आप में अलग ही जोश आ जाएगा। बहुत इंस्पायरिंग है लव की कहानी। तो शुरुआत में मैं परिचय कराते हुए आपको बता दूं, जब शुरुआत हमने यहाँ ये कोचिंग सेंटर शुरू किया था बिजनौर में, तो लव उस टाइम हमारे साथ जुड़ा था। और लव भाई ये उस टाइम ऑफिस बॉय का काम करते थे। और अगर मैं सच कहूं, कोई बात झूठ ना बोली जाए, तो लव भाई हमारे यहाँ सफाई का भी काम करते थे। लेकिन सफाई के काम से आज अध्यापक बनने तक का सफर जो तय किया है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब उन बच्चों के लिए जिनके पास आज सारी सुख सुविधाएं पढ़ने के लिए, पैसा है, सब सुविधाएं घर से मिल रही हैं, लेकिन उनके पास बहाने हैं। नहीं, लव के पास कोई बहाना नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ही लक्ष्य था कि सर जीवन में कामयाब होना। तो आज अब बातें करते हैं, बीच में बहुत सारी आपको बातें नहीं सीखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं लव से। तो लव, आप मेरे पास किस 2019 में, मैंने बताया 2019 में आए थे, तो आप मेरे पास क्या काम करते हो? बच्चों को जरा, आज ऑडियंस देख रही है तो आप ऑडियंस को बताइए। आप नमस्कार सर के पास मैं 2019 में जब हमारा ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुआ था, तभी से ही जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और तभी से ही मैं यहाँ ऑफिस बॉय का काम करता था। हाँ। और सर बहुत अच्छे हैं। तब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं पढ़ने के लिए आराम से कहीं भी निकाल के समय पढ़ लेता था। जैसे लव ने बताया, तो बीच में मैं बताता रहूंगा कि थोड़ा सा लव नर्वस हो रहा है। भाई पहली बार कैमरे के आगे हैं, लेकिन अब तो इनको बोलना चाहिए, सरकारी मास्टर भी तो हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि लव में एक काम करने का जो जुनून था, मेहनत, वो बहुत पहले से ही थी। और जो भी काम किया वो ईमानदारी से किया, और जो भी काम किया ईमानदारी से किया। तो मुझे लगता था ये व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। तो मैं हमेशा इनको कहता था, भाई जब भी आपको टाइम मिले, आपको जो भी फ्री टाइम मिल रहा है, आप यहाँ बैठ के पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है उसके लिए मोस्ट वेलकम। तो बाकी लव बताते रहिए अपनी बात जो आप बता रहे थे। बस यही बता रहा था सर, जैसे मैं यहाँ काम करने आया, मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, और सर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे। काम के साथ साथ मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, और सर के प्यार की वजह से ही यहाँ मैं पढ़ पाया। और काम के दौरान ही जब मुझे वक्त मिलता था, तो सर कह देते थे आप यहाँ अध्ययन करो, जो भी समस्या होगी हमसे पूछो, हम उसका निवारण करेंगे। लव, थोड़ा सा और शुरुआत से बताइए अपने जीवन के बारे में। अच्छा। मैं ये सबसे पहले बता दूं, लव भाई की शादी हो चुकी है। और लव, कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की है, और वे भी अच्छा पढ़ ही रहे हैं। और सबसे बड़ा जो लड़का है बेटी है? और सबसे बड़ा लड़का मेरा लड़का है, जो कितने वर्ष का है, कितने साल का है? लगभग 10 वर्ष का हो चुका है। आप सुनिए, 10 साल का लव भाई का लड़का है, और उसके बाद भी इन्होंने तैयारी करना नहीं छोड़ा। मैं ये बता दूं आपको, ये बात बहुत सुनने वाली है। हाँ, आगे बताइए। सर जब लड़का मेरा 10 वर्ष का इस टाइम मौजूद है, हाँ। इसी बीच मेरे घर की समस्या काफी बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। हाँ। पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, हाँ, बताया था, तुमने बताया था बीच में। उसके बाद मैं यहाँ ही रेगुलर जुड़ा रहा, इससे हाँ। अपना कोचिंग सेंटर है। हाँ, क्या हुआ था माता जी को? क्या हुआ था? माता जी को सर थोड़ा सा एक हार्ट अटैक हुआ था। हाँ। उससे ही मतलब थोड़ा वो हो गई थी, जब भी चल। और जब आप जानते हैं परिवार में किसी का देहांत हो जाए, तो पूरा जो परिवार है उसका सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है। लेकिन लव ने उस टाइम भी हिम्मत नहीं हारी, तो क्योंकि एक ही लक्ष्य था, सर कुछ भी हो जाए कामयाबी तो हासिल करनी ही है। और शायद मुझे सुनने में आया, जब तुम आए भी थे मेरे पास, कि कुछ समय पिताजी बीमार चल रहे थे। सर हाँ। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद ही मेरी मम्मी का भी निधन हो गया था। हाँ। मम्मी एक्सपायर हो गई थी। हाँ। पर उस टाइम मैं थोड़ा टूट गया था। अच्छा। हाँ, फिर आपने सहारा दिया, फिर हाँ। मैंने दोबारा अपना रिवीजन तैयार करा। ठीक है। और फिर इसी बदौलत, कोचिंग सेंटर की बदौलत में यहाँ काम। पिताजी बीमार चल रहे थे? हाँ, पिताजी लंबे समय से बीमार थे। हाँ। और उनका भी कुछ वर्ष, मतलब कुछ टाइम पहले ही अभी देहांत हो गया है। अभी देहांत हुआ है। आप सुनिए वाली बात, मतलब ये बात आप सुन के चौंक जाएंगे। बहुत ही जब बताया व्यक्ति ने कि परिवार में अपनी माता जी का, पिताजी का देहांत हो जाए, तो आप जानते हैं उस समय व्यक्ति की जो स्थिति है, वो शायद इस वीडियो में और हम तुम शायद नहीं समझ सकते।
वही व्यक्ति समझ सकता है जिस पे ये जो परेशानी है, समस्या गुजर रही हो। तो उस टाइम भी मतलब लगातार हिम्मत नहीं हारी और लगातार काम करता रहा कि जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। और जैसे बताया 3 बच्चे हैं, उनकी देखरेख करना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग अकेले हैं, अपना ही नहीं कर पा रहे, मतलब 3 बच्चे उनको भी पालना है, उनकी पढ़ाई की फीस आनी है, और जो भी पैसा मिलता था, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक नहीं प्रूफ के साथ कह सकता हूं, लव भाई में कोई ऐप नहीं है, कोई नशा, दारू, जी नहीं, सिगरेट, कोई नशा नहीं ना करते ना, ये आप ये देखिए। मतलब आप जानते हैं कि जो भी पैसे मिले वो अपने परिवार की परवरिश करने में लगाए जा रहे थे। सही कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जब मैं आया, मम्मी का एक्सपायर होने के बाद पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद थोड़ा मैं होया, सर ने मुझे संभाला। सर ने कहा आप मेहनत करो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप जान रहे हैं टीचर बनना कोई मामूली बात नहीं है। सरकारी टीचर बनना सबसे पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीडीसी करनी पड़ेगी, फिर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, सीटेट यूबीटेट पास करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको सुपरटेट पास करना पड़ेगा। यानी कि 4 एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे। तो अब आपको ये जो सरकारी मास्टर अब बने हैं, कैसा आपको लग रहा है भाई? मतलब अब ये थोड़ा सा बताइए। सर ये तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, सारी जितनी भी संघर्ष था वो सामने आ गया, सब वो पूरा हो गया। हाँ। और ग्रेड पे मैं जानता हूँ शायद 4200, इसमें कितना हाँ है? मेरा ग्रेड पे इस टाइम 4200 है। 4200 मतलब 42,000 के आसपास लगभग सैलरी रहने वाला जी, जी, है। तो आपको मतलब खुशी हो रही है? हाँ सर, इस टाइम बहुत खुशी है। मेरी पोस्टिंग रामपुर स्वार ब्लॉक मिलक डुंडी में चल रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। रामपुर जिले में इनकी पोस्टिंग है, तो यहाँ से काफी दूर भी है रामपुर? हाँ सर, रामपुर मुरादाबाद के पास है, लगभग 130 किलोमीटर। अच्छा, हाँ। तो वहाँ बच्चे अभी स्कूल में ज्वाइनिंग कर लिया है? हाँ सर, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया तो है। पढ़ाया बच्चों को, क्लासेस ली है? मैं इसी पे जा रहा हूँ। हाँ। सर जब मैं वहाँ गया था वो लगभग 50 बच्चे थे। अच्छा, स्कूल हाँ, में? स्कूल में 50 बच्चे थे। और टीचर कितने थे उस टाइम? उस टाइम टीचर 2 टीचर थे। अच्छा, आपके अलावा? मेरे अलावा। ठीक है। तो जब मैं वहाँ गया तो तीसरा टीचर मैं था, और उस टाइम से अब तक हाँ। यानी 1.5 महीने में 100 हो जाने के बाद 75 बच्चे हो गए हैं। अरे वाह जी। मतलब लव का ये कहना है, जब इनके जाने से पहले वहाँ 50 के आसपास बच्चे थे, 50 से कम स्टूडेंट थे, लेकिन इन्होंने बढ़िया से पढ़ाया, गांव-गांव घूमे, पेरेंट्स से मिले, और वर्तमान में वो संख्या 75 से प्लस लगभग 80 के आसपास पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 महीना हुआ होगा? हाँ सर, 1 महीना कुछ दिन हुए। 1 महीने में संख्या इन्होंने बढ़ा दी है। क्योंकि अगर मैंने ये लाइफ में सीखा है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो संघर्ष जरूर ज्यादा आएंगे, लेकिन एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जी, ये सच बात है। बिल्कुल सच संघर्ष बात जरूर आएंगे, लेकिन कामयाबी आपको एक दिन जरूर मिलेगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो अभी जैसे गांव में पता लग गया होगा सब? हाँ सर, गांव में काफी अधिक से अधिक सभी खुश है गांव में। हाँ। क्योंकि मेरी जो मेहनत थी वो सभी इस बात को कह कर थे, हाँ। नहीं लड़का पढ़ता बहुत है, इसकी मेहनत कामयाब होनी चाहिए। हाँ। और यहाँ जो ड्यूटी था वो 8 बजे तुम आते थे, हाँ। शाम को 5 या 6 बजे यहाँ से जाते थे? हाँ, यहाँ मेरा टाइमिंग वही 8 बजे से था। सुबह को ऑफिस 8 बजे खुल जाता। हाँ। कोचिंग सेंटर पूरा 8 बजे खुलने के बाद जब शाम को मतलब जाने पूरा वो चीज लव नहीं संभाला हुआ हाँ, था। पूरा शाम को जब जाता था मैं, तो मैं ही पढ़ा के जाता था कोचिंग सेंटर लगभग 6 बजे करीब। उस टाइम फिर लव ने लाइब्रेरी में भी काम किया हाँ, है? फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, सर की लाइब्रेरी है, हाँ। विद्यालय नाम से लाइब्रेरी है सर की, और वो उसमें ज्वाइन हुआ। उसमें मैं शाम की शिफ्ट में था। और वहाँ पर तुम खाली टाइम में पढ़ लेते? हाँ, वहाँ खाली टाइम में पूरी आज़ादी पढ़ने की मिली वहाँ। तो देखो यार, ये एक बहुत संघर्षपूर्ण कहानी है। और फिर मैं यही कहूँगा लव, जो बच्चे जैसे जिनको पूरा मतलब पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए पूरी छूट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सारे संसाधन मिल रहे हैं, वो बच्चे फिर भी नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं आप? बस सर यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई करने के साथ साथ मेहनत के साथ साथ और अपने परिवार वालों का जो स्थिति है उसे देखते हुए हाँ, आगे परिश्रम करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब माँ बाप को धोखा दे रहे हैं? माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर मेरे तो माँ बाप भी नहीं, तो मुझे देखना था, उनके तो माँ बाप है। माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की मेहनत ही बच्चों के लिए आगे का मार्गदर्शन करती है। हाँ, और जैसे एक नई शादी सबकी होनी है, परिवार भी बढ़ेगा, बच्चे होंगे, तो उनका सब जो खर्चा, जो रियल लाइफ है, वो अभी शायद बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ सर, अभी बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, मगर जब धीरे धीरे उस एज में चले जाते हैं, जब उनको समझ में आता है, जब तक काफी देर हो जाती है। हाँ। तो यार, पढ़ाई की जो ताकत है ना, सच में कहते हैं कि मीडियम और गरीब परिवार के पास एक ही हथियार है, वो है बच्चों पढ़ाई। पढ़ाई की बदौलत ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप सुनते हैं, तमाम एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, कहानी आप अखबार में डेली पढ़ते होंगे कि ऑटो वाले का लड़का आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया। तो वही एग्जाम्पल लव आपके सामने बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई में वो ताकत है, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो
मतलब आप हमारे इंटरव्यू में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल ठीक है बच्चों, जय हिंद। जय हिंद।